गुप्ता 3 बच्चों की मां हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में 2 बच्चों की जानकारी दी थी। नियम ये कहता है कि मेयर का चुनाव वही लड़ सकता है जिसके 2 बच्चे हैं। 2 से अधिक बच्चे जिनके हैं वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ सकता। नियम के अनुसार मेयर के चुनाव उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिससे तीसरे बच्चे को गोद ले रखा है। इतना ही नहीं, अगर मेयर के चुनाव में खड़े होने वाले का तीसरा बच्चा है तो उसने इस बच्चे को किसी को गोद दे दिया है, तब भी तीसरे बच्चे का बायोलॉजिकल फादर या मदर उसे माना जाएगा। ऐसा मानकर उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। अब आप सबसे पहले ये सुने कि राखी गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं। अपनी कुर्सी छिन जाने के बाद उनका क्या कुछ बयान आया है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं ये कहूँगी कि राखी गुप्ता जनता के द्वारा आई थी और जनता ने जिताया था, जनता की जीत थी। आज अगर राखी गुप्ता के साथ जो भी हो रहा है तो वो जनता की हार है। और मैं जनता को बताना चाहती हूँ, जनता को कुछ नगर निगम की बातों से मैं जनता को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि पहले नगर निगम में कभी भी बैठक बार बार नहीं हुआ करती थी। हमने 6 महीने में 4 बार बैठक कराई, जानना चाहा जनता की क्या प्रॉब्लम है, पार्षदों से जानना चाहा और हर वक्त हम जनता के बीच में घूमते रहे हैं। ऐसा कभी एटलीस्ट हमारे छपरा नगर निगम में तो ये कभी नहीं हुआ था। लेकिन शायद यही सब मेरी बातें थी जो विपक्षियों को बर्दाश्त नहीं हुई और वो हमारे पीछे कई महीनों से पड़े थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत। तो सुना आपने राखी गुप्ता ने क्या कुछ बयान दिया है। निर्वाचन आयोग ने गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में राखी गुप्ता को दोषी पाया है, जिसके तहत उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। राखी गुप्ता ने पहली बार मेयर का चुनाव लड़ा और उन्होंने इसमें जीत हासिल की। अब राखी गुप्ता इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने का मन बना रही हैं। उनका कहना है कि जो जनता का फैसला है मैं उसे मानती हूं, लेकिन मैं कोर्ट के फैसले पर और न्याय पर भरोसा करती हूं। अब आपको ये बता दें कि नियम क्या है आखिर। जी हाँ, बिहार में निकाय चुनाव आम चुनाव 2022 में 2 बच्चों के माता पिता ही उम्मीदवार हो सकते थे। अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें हैं और वह तीसरी संतान को गोद दे देते हैं तो भी वह मेयर के चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएंगे। चुनाव आयोग तीसरी संतान को जैविक पिता मानेगा। गोद लेने वाला व्यक्ति उसका पिता नहीं माना जाएगा। गोद देने के बाद भी उसकी तीसरी संतान की वास्तविक संख्या में कोई कमी नहीं आएगी, वो तो उसकी संतान मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बर्थ की। अगर आपने उसको बर्थ दिया है तो आपकी वो संतान है, भले आपने किसी को गोद दे दिया हो। ऐसे दंपति या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि राखी गुप्ता बर्खास्त कर दी गई हैं। राखी गुप्ता ने इस बारे में बड़ा बयान भी दिया है। अब राखी गुप्ता को भरोसा है कि कोर्ट क्या न्याय करता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।